बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज जो हैं वो देखेंगे जो चैप्टर हमने ख़त्म किया है पहला, और ये इसके 8 सवाल हैं। इनके जवाब जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे, सवाल भी और इनके जवाब भी। ये आपको एक्सरसाइज मेंशन कर रहा हूँ मैं। इसका पहला सवाल है, हाउ इज़ द स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, कि क्यों एक सितारा जो है वो दूसरे सितारे को अपने करीब नहीं पाता। इसका जवाब है, मिलियन ऑफ स्टार्स आर वांडरिंग अबाउट इन स्पेस, कि लाखों सितारे जो हैं वो खला में गर्दिश कर रहे हैं। स्पेस इज़ वेरी फास्ट, खला जो है बहुत खुली है। ईच स्टार ट्रेवल्स इन इट्स ओन ऑर्बिट, हर सितारा जो है वो अपने ऑर्बिट मदार में गर्दिश करता है। देयर इज़ द डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स, तो लाखों मील का फासला है। अमंग दैम, उनके दरमियान। देयर इज़ अ वाई, इसलिए अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार एनीवेयर नियर इट, इसलिए एक सितारा शाज़ो नाज़र किसी दूसरे सितारे को वो अपने करीब पाता है। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वांडरिंग स्टार वांडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, खला में आवारा फिरता हुआ एक सितारा जब सूरज के करीब आ गया तो सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या वाक़या रोनमा हुआ। ये सवाल नंबर 2, इसका क्या है जी आंसर। अ वांडरिंग स्टार, एक गर्दिश करता हुआ सितारा, ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, अंधाधुंध गर्दिश करते हुए, इत्तफाकन, हैपन टू कम नियर द सन, इट रेज ह्यूज टाइडल वेव ऑन द सरफेस, तो उसने सूरज की सतह पर एक मद्दोजज़र की बहुत बड़ी लहर पैदा की। ऑल लॉस इट फॉर्म्ड अ ह्यूज माउंटेन, आखिरकार एक बहुत बड़ा वो एक पैदा की थी, मद्दोजज़र पैदा की थी, आखिरकार वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन द वांडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, गर्दिश करता हुआ सितारा जब करीब से करीब तर आता गया तो क्या वाक़या हुआ। व्हेन द वांडरिंग स्टार केम नियरर द सन, जब आवारा या गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आया, इट रेज ह्यूज टाइडल वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, तो उसने सूरज की सतह पे एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी। द वेव बिकेम अ माउंटेन, और वो जो वेव थी वो एक पहाड़ बन गया। एट लास्ट द माउंटेन ब्रोक अप इनटू पीसेस, और वो पहाड़ जो था वो टुकड़ों में टूट गया। दोज पीसेस फेल ऑफ इन स्पेस, वो बिखर गए खला में, वो जो टुकड़े थे। दे वर कॉल्ड प्लैनेट्स, तो उनको सितारे कहा जाता है। आवर अर्थ इज़ आल्सो वन ऑफ देम, हमारी ज़मीन जो है उनमें से एक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, के व्हाट आर प्लैनेट्स, सियारे क्या हैं, एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और कैसे वो मार्ज़ वजूद में आए। इसका आंसर है, व्हेन द टाइडल पुल ऑफ द वांडरिंग स्टार बिकेम पावरफुल, जब गर्दिश करते हुए सितारे की मद्दोजज़र पैदा करने की कुव्वत बढ़ गई। द माउंटेन वाज टॉर्न इनटू पीसेस, तो वो मद्दोजज़र का पहाड़ जो था वो टुकड़ों में तकसीम हो गया। दोज पीसेस वर थ्रोन ऑफ इनटू स्पेस, और ये टुकड़े खला में फेंक दिए गए। दे बिगेन टू मूव अराउंड द सन, और उन्होंने सूरज के इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर दिया। दे आर प्लैनेट्स, वो सियारे हैं। दे आर ह्यूज सॉलिड मास, ये बहुत बड़ी ठोस एक चीज़ है जिसका ये मवाद है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, सितारों पे ज़िंदगी क्यों नहीं है। इसका आंसर है जी, द स्टार्स हैव बर्निंग मैटर ओवर दैम, सितारे अपने ऊपर जलता हुआ मवाद रखते हैं। दे आर ब्लेजिंग बॉल्स ऑफ फायर, और वो जलते हुए कोले हैं। नो लिविंग बीइंग कैन गो क्लोज टू दैम, कोई भी जो जानदार चीज़ें उनके करीब नहीं जा सकती। लाइफ कांट एग्जिस्ट ऑन दैम, ज़िंदगी उन पे वजूद ज़िंदगी का नहीं हो सकता। ड्यू टू इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। सो लाइफ इज़ कन्फाइंड टू द अर्थ ओनली, इसलिए ज़िंदगी जो है महदूद है ज़मीन तक की। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पे
जो ज़िंदगी का ज़हूर हुआ, ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ पे नोट रखें। द अर्थ वाज वेरी हॉट, ज़मीन बहुत गर्म थी। ग्रेजुअली इट बिकेम कूल, आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडी होगी। इट्स टेम्परेचर फेल टू द सूटेबल डिग्री ऑफ अ लाइफ, तो इसका जो टेम्परेचर था वो गिर गया मुनासिब दर्जे तक। इन द बिगिनिंग, शुरू में देयर वर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सादा जानदार थे। विच ओनली गेव बर्थ टू अ न्यू जनरेशन, जो सिर्फ एक नई नस्ल को जन्म देते थे और ख़त्म हो जाते थे। दे फाइनली डेवलप्ड इनटू मैन, आखिरकार आखिर वो तरक्की कर गए, शक्ल अख्तियार कर गए इंसान की। हु हैज़ फीलिंग एंड एम्बिशंस, जो जज्बात रखता है और ख्वाहिशात रखता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सवाल। वाई इज़ यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, गिव एज मैनी रीजन्स एज यू कैन। हमारी ज़मीन जो है वो इस कदर खौफ ज़दा करने वाली क्यों है, जितनी वजूहत आप बयान कर सकते हैं करें। इसका आंसर है जी द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, कायनात बहुत वसी है। वी कांट मेजर इट्स वास्टनेस, हम इसकी जो वसअत है उसको नहीं हम मेजर कर सकते। द लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम आर सो ग्रेट दैट वी कांट इमेजिन दैम, वक्त के फैलाव इतने वसी हैं कि हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते। द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट एंड आवर अर्थ इज़ वेरी स्मॉल, कायनात बहुत वसी है, हमारी ज़मीन बहुत छोटी है। वी आर लॉनली ऑन अर्थ, ज़मीन पे हम तन्हा महसूस करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री लुक्स वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के वसी फैलाव के मुकाबले में इंसानी तारीख बहुत छोटी महसूस होती है। ये 7वां सवाल था। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8, आखिरी सवाल। What is your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on the other heavenly bodies? ये सवाल है, do such conditions generally exist? क्या आपकी राय में दूसरे जामे फल्की पर ऐसी ज़िंदगी के लिए जिससे हम वाकिफ़ हैं मखसूस हालात का होना ज़रूरी है? क्या ऐसे हालात मौजूद हैं? इसका आंसर है देयर शुड बी सर्टन फिज़िकल कंडीशन फॉर इट, तो इसके लिए क्या है जी तभी हालात का होना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ टेम्परेचर, सबसे अहम शर्त है दर्जा हरारत। इट शुड बी नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ये बहुत सर्द होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। हेवनली बॉडीज़ आर एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड, तो तमाम अजराम फल्की या तो बहुत ज़्यादा गर्म हैं या बहुत ज़्यादा सर्द हैं। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन दैम, ज़िंदगी का उन पे जो वजूद है वो नामुमकिन है। So this was the total exercise that we discussed, questions and answers। आप इनको अच्छी तरह याद करेंगे और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी होगा, मैं आपको बताऊंगा। आपने फिर इसके सवालों के जवाब मुझे लिख के आपने व्हाट्सअप करने हैं, फिर आपकी मार्किंग करके मैं आपको भेजूँगा। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।